आज भी करबला की मिट्टी लेके आओ, जहां हुसैन लेटा है वहां की मिट्टी महक रही है। अगर मिट्टी खुशबूदार है तो मेरा हुसैन कितना खुशबूदार। बेशक बेशक। मैलुओ लीचड़ो, हुसैन नापाकों का नहीं, हुसैन पाकों का है। एक के बाल काटे गए, ऐसे कट रहे थे जैसे गोबर। ये शराब पी के अली अली करने वाले। तुम्हें पता है जिसने नबी के घर को शहीद कराया ना, वो शराबी थी। जिसने अकबर के सीने में पर्ची लगवाई वो शराब है। जिसने कासिम के टुकड़े कराए वो शराब है। जिसने अब्बास के बाजू कटवाए वो शराब है। जिसने अली असगर के तीर लगवाया वो शराब है। जिसकी वजह से सकीना प्यासी रही वो शराब है। जिसकी वजह से राकिबे दोषे पैगंबर शहीद किया गया वो शराब है। मोमिन वो नहीं जो शराब पीता है, मोमिन वो है जो शराब पे थूक देता है, ऐलान करता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम थे। बेशक जरा बेशक। सुने, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह। बेशक तवज्जो करो। तवज्जो कहता हूँ, कह दीजिए जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है, अल्लाह सबको खुश रखे। सुन्नियों कभी शराब के पास, जुए के पास, सट्टे के पास, चरस के पास, भांग के पास, नशेड़ी शराबी जितने भी बाबा हो, ये सुल पे मार मार के जितने अली अली कहते हैं, तुम वुजू करके इनके कोड़े लगाओ, कोड़े लगाओ। खानकाहों पे चरसियों के कब्जे हो गए, शराबी जुआरियों के कब्जे हो गए। उम्मत की मेहनत के पैसे में ये नशे करते हैं, वो पैसा इन्हें न दे करके कुरान पे लगाओ, कुरान पे लगाओ। जाओ जाके कहना लोगो ये नबी की ज़ैनब के नाम से दे रहा, ये सैयदा फातिमा के नाम से दे रहा हो। जाओ किसी मदरसे में जाके एक फ्रिज लगवा दो, कहना ये हुसैन की सकीना के नाम से लगवा रहा। लगवाओ ना जा करके, फिर देख करबला वालों का कितना करम हो। सुने करबला क्या है बता दूं आपको, तवज्जो है। हुसैन कुरान के साथ था, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन कुरान के साथ था, कुरान हुसैन के साथ। न ढोलक हुसैन के साथ न हुसैन, न हुसैन चरसियों के साथ न चरसिए, न हुसैन नशेड़ी के साथ न नशेड़ी हुसैन के। करने लगा हूं, ये ढोलक किधर बजा था। काफिला चला, नेजों पे शहीदों के सर, 64 औरतों को कैदी बनाया गया, 26 बच्चे थे, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन था। ठीक है, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन, 64 औरतें, 26 बच्चे। करबला है क्या? अगर जवान बेटा चला जाए बाप की कमर टूट जाती है। हुसैन ने तो 71 लाशें उठाई थी, 71 लाशें उठाई थी। मैं अजीब किस्म का मौलवी हूं तो बरेलवी, लेकिन थोड़ा कड़वा हूं। एक मौलवी कहता हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। मैंने कहा ठीक, अकीदा है हमारा, लेकिन सुन्नी कभी मातम नहीं करता। एक होता कि रोना, एक होता रोना आ जाना। रोना जानबूझ के मातम करना, आ जाना उनका दर्द सुन के आंख बह जाना। हमें रोना आता है, रोते नहीं है, रोना आता है। तो वह कहता हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, और उसने मिंबर को शेख चुल्ली का घर बना दिया। हक नहीं मौलवी को मिंबर पर चढ़ने का जो यहाँ चटकुले सुनाए। यहाँ वो बैठे जो अली के घर की बात करेगा या नबी के घर की बात करेगा। बेशक बेशक। मेरे बाप की जागीर है, न तेरे बाप की जागीर है, ये मिंबर मुस्तफा की जागीर है।
हुसैन सुने मिंबर क्या है। हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया का बादशाह जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपते थे, मिंबर पे बैठे, इमाम हुसैन का बचपना, खड़े हो गए, आके कहने लगे चचा उठिए, उठो। क्यों? ये मेरे बाबा का मिंबर है, ये मेरे नाना का मिंबर है। उठ गए, कहा अब क्या करूं? कहा अपने नाना के मिंबर पे जाइए। रो के कहने लगे शहजादे मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है। कहने लगे अच्छा, फिर ऐसा करो मेरे ही नाना के मिंबर पे बैठ जाओ। हजरत उमर ने कहा था लोगों, पहले उमर को अबू बकर ने बिठाया था, आज हुसैन ने बिठाया है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो उमर को मिंबर से उठा सके। पता चला मिंबर भी इनका है, हुकूमत भी इनकी है। यहाँ चापलोस दोगले शेख चुल्ली नहीं चलेगा, या वो बोलेगा जिसकी रगों में अली अली होगा, जिसकी सांसों में नबी नबी हो। नारे हैदरी। तवज्जो है ना? काफिला चला, 20 औरतें रास्ते में इंतकाल कर गई थी, और सिर्फ इसलिए कि किसी को बेटे का गम था, किसी को बाप का गम था, और किसी को भाई का गम था। लेकिन ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। तूने एक का जनाजा नहीं देखा, भाइयों के जनाजे तूने देखे, बेटों के जनाजे तूने देखे, भतीजों की लाशें तूने देखी, भाई का कटा कला तूने देखा। लेकिन तेरी जुर्रत को सलाम, न तुझसे लोग सब्र ले सके, न तुझसे कोई कुरान ले सका। सब्र भी ज़ैनब के दामन में था, कुरान भी ज़ैनब के सीने में था। दोनों चीजें थी। काफिला चलता रहा, चलते चलते रास्ते में ना, तवज्जो करें, रास्ते में चलते चलते देखिए माशाल्लाह कुछ लोग भीग गए हैं ज्यादा। अगर ठंड लग रही हो ना तो जा सकते हैं, अल्लाह आपको शिफा बख्शे, सलामत रखे। मैं वैसे भी बात खत्म करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, क्या इरादा है भाई? अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो लोग हमारे भाई भीग रहे, इनकी खिदमत को रायगा ना जाने दें। ये कमेटी वाले लोग हैं, खून पसीना एक करके ना अपनी हुसैनियत का रंग दिखा रहे हैं। वो खून में भीगे थे, हम बारिश में भीग रहे हैं। हाँ, इतना तो हम भी कर सकते हैं ना, खून में न सकी बारिश में तो भीग सकते हैं ना। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे, आपकी जुर्रतों को सलामत रखे। मौलाना उमर साहब माशाल्लाह, मौलाना इकरार साहब, ये आपकी मेहनत है, ये काशीपुर की आवाम दिल जीत लिया। यार मैं इतना राजी हूं तो करबला वाला हुसैन कितना राजी होगा। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने कहा जो मेरी औलाद पे एहसान करता है, या तो मेरे बेटे उसका बदला देंगे, अगर वो नहीं देंगे मैं मदीने से आके उसका बदला देता हूं। मेरे नबी ने कहा है हम अपनी औलाद पे किसी का एहसान नहीं रखते, हम अदा करते बदला पूरा। तवज्जो है? काफिला चला, ये काफिला गलियों से गुजर के जा रहा था। यजीद की तरतीब ये थी, अमर इब्ने साद, कुछ लोगों का खालू लगता है यजीद। और मेरी समझ में एक बात नहीं आती, कुछ हजरत अमीर माविया को गाली देते। तवज्जो है ना? कि यजीद उनका बेटा था इसलिए गाली देते। मैंने कहा अगर बेटा होना बाप के लिए जुर्म है, तो फिर जिसने सबसे पहला तीर इमाम अली मकाम के खेमे में मारा था, जानते हो वो कौन है? वो अमर इब्ने साद है, और हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा। कौन साद इब्ने अबी वक्कास? जब हुजूर दुश्मनों के बीच में घिरे तो साद इब्ने अबी वक्कास यूं हुजूर के आगे खड़े थे, आका की कमान उनके हाथ में थी, वो तीर चलाते, हुजूर निकाल के देते। सारी दुनिया कहती मेरे माँ बाप नबी पे कुर्बान, और हुजूर कहते थे साद तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। उनका बेटा है अमर इब्ने साद, सबसे पहला तीर मार के कहता कबाग रहना, हुसैन के खेमे पे पहला तीर मैंने चलाया। शर्म करो। पता चला हाँ, नूह के घर में बागी बेटा पैदा हो सकता है, ये अल्लाह की कुदरत है। वो शैतानों में वली पैदा कर देता है, वलियों में शैतान। तो ये जिम्मेदारी हज़रत अमीर माविया पे न थोकिए। हम सुन्नी बरेलवियों का अकीदा ये है हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती। सारे बोलो हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती। अकीदा हम बरेलवियों का। और जिसका ना हो मरे जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बरेली के इमाम ने कलम तोड़ दिया। कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ना हम सहाबा को छोड़ेंगे ना हम हुजूर के अहले बैत को छोड़ेंगे। ये उसूल है, जिससे इनकी जंग रही है उनसे हमारी जंग है, जिनसे इनकी सुलह रही है उनसे हमारी सुलह रहेगी। ठीक है जी, चले आगे। नेजों पे सर। अब सुने, ढोलक कहां बजा? जब एक बस्ती से काफिला गुजरने लगा तो आपने देखा होगा सिग्नल पे लोग भीख मांगते हैं, देखा कि नहीं? रोड टूटा हुआ हो, गाड़ियां स्लो हो, मोड़ हो, सिग्नल हो, ब्रेकर हो, वहां पे भिखारी खड़े रहते हैं। गाड़ी धीमी होगी कुछ मिलेगा। उसी तरह एक शहर से काफिला गुजरने लगा, एक नाबीना भिखारी खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा था। उसने ढोल की आवाज सुनी, उसने कहा लगता है कोई बारात आ रही है, लगता है बारात आ रही है। का ढोल अगर आगे आ जाए और दूल्हा मेरे पास से गुजरे इशारा कर देना। कहा क्यों? का जब इशारा करेगा मैं समझ जाऊंगा दूल्हा आ गया, उसके बाद भीख मांगूंगा। हमारा भी उसूल है, जब दूल्हा सज के चले, चार यार साथ चल रहे हो और फिर दूल्हा के यारों से कोई भीख मांगे तो यार जेबें खाली कर देते हैं। उसने कहा दूल्हा पास आए तो भीख मांगूंगा। उसे पता नहीं था, जैसी सबसे आगे ढोल बजाने वाले नए कपड़ों में, महंगे कपड़ों में थे। बच्चे ने कहा अब्बा लगता है बारात बड़ी है। कहा क्यों? कहा कीमती कपड़े हैं और ढोल भी शान वाले हैं, लगता दूल्हा भी शान वाला होगा। बुड्ढा खुश कहा जब दूल्हा आए तो बताना। लेकिन जैसी ढोल वाले गुजरे, उन ढोल वालों के पीछे यजीदी चल रहे थे। सबसे आगे शिमर, पीछे सिनान, उर्मला, ये सारे कातिल चल रहे थे। बच्चा देखता रहा, लेकिन जैसी एक नेजा आया, जिस नेजे पे मेरे हुसैन का सर था, अब बच्चे के होश उड़ गए। वो दूल्हा के इंतजार में था, लेकिन नेजे वाला सर देख के हैरत में था, ये क्या है? वो संभालना चाहा खुद को, लेकिन न संभाल सका। इतने में पीछे से वो नेजा आया जिस पे अली असगर का सर था। बच्चे ने सर देखा, सोचने लगा इसकी तो खता हो सकती है, लेकिन इस 6 माह के लाल ने क्या बिगाड़ा होगा। ये सोच के वो कांप गया, चक्कर आया, उसने दामन थामा। जैसी दामन थामा, बूढ़े ने समझा शायद दूल्हा आ गया है, सवारी गुजरने वाली है। उसने खुद को संभाला, इतने में सर आगे गुजरे। अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब की सवारी गुजर रही थी। साहिल कहता है ओ काफिले वालों, ओ दूल्हा बारात वालों, अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। जैसे इतना जुमला सुना है, मैंने कहा बेटी बेटी होती है। आज कई दिन के बाद बेटी ने बाप का नाम सुना था। कहती फिजा अम्मी कहा क्या? जरा इससे कहो तो सही, आज कई दिन के बाद हमने अपने बाप अली का नाम सुना है, इससे कह दो एक बार और अली का नाम ले दे। आप कहती फिर से अली का नाम ले। उसने फिर कहा अली की खैरात दो। फिर बेटी ने कहा इससे कहो एक बार और अली का नाम ले। उसने कहा अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। आपने कहा इससे पूछो तो सही, ये अली को जानता है क्या? उसने कहा मैंने देखा तो नहीं है, कभी मिला तो नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं जिससे अली राजी हो जाता है उससे नबी राजी हो जाता है, जिससे नबी राजी हो जाता है उससे खुदा राजी हो जाता है। हजरत ज़ैनब ने कहा था इससे पूछो ये चाहता क्या है? कहा तुझे क्या चाहिए? कहा साकिब बचपन से भीख मांग रखे हैं, सदियां बीत गई, हम मांग के गुजारे करते हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा आज के बाद तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। वो देख जिस सवारी पे सकीना बैठ के आ रही है, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हटा ले, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। बच्चे ने दौड़ लगाई, वो सवारी जिस पे अली की सकीना जा रही है, उसके नीचे की मिट्टी हटाई पैरों की, सोने का ढेर निकल आया। कहता अब्बा जी काम हो गया है। कहा क्या हुआ? कहा ये जो कैदी गए हैं इन्होंने पता बताया था मिट्टी हटाओ मिल जाएगा। कहा मिट्टी हटाई है, मिल गया। कहा क्या मिला है? कहा सोने का ढेर निकल आया है। उसने कहा ठुकरा दे इसे सोने को। कहा फिर? कहा वहां लेके चल जहां ये कैदी गए हैं। कहा क्यों? कहा तू नहीं जानता है ये जो कैदी गुजर के गए हैं कोई आम कैदी नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गुजर के जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये काफिला है, कहा या तो अली की बेटी है
या नबी की बेटी है। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा ये शान सिर्फ खुदा ने उन्हीं को दी है। अगर वो कह देंगे तो मिट्टी सोना हो जाएगी, वरना कोई और नहीं है ऐसा। खुदा की कसम, मंगता तो के मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीखते और खुद कहे मंगते का भला। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब सुने, ये कैदी अपनी मर्जी के थे, किसी की बेड़ियों के कैदी नहीं थे, किसी की बेड़ियों के कैदी नहीं थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में जो तोक डाला गया था इतना वजनी था कि आप उसके वजन से इतने झुक गए थे जितना नमाजी रुकू में झुका करता। और करबला से शाम तक पूरा सफर झुक के किया था, पूरा सफर झुक के किया। सुने, बहुत गौर से सुने, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने आपको ऐसी परवरिश दी है। बेटे तुम जिंदा भी नबी के लिए हो और मरना भी नबी के लिए है। ये मोहब्बतें उन माओं ने जिन्होंने सिखाई है, अल्लाह उनके रुतबे इकबाल बुलंद करे। हर बेटे की माँ की अल्लाह कब्र भी रोशन करे, दुनिया भी रोशन करे, आखिरत भी रोशन करे। सुने मेरी बात, मैं अली के घर की बात करने लगा हूं। कैदी चल रहे ना, तवज्जो है, कैदी चल रहे, मैं शान सुना रहा हूं। कैदी चलते रह गए, एक खातून रास्ते में खड़ी है, दामन में यूं उसके कुछ है। सबसे आगे अमर इब्ने साद था। उसने कहा अमर से, इतना बड़ा काफिला है, क्या तू डॉक्टर है? सुने, तवज्जो है ना, आप बारिश को देख रहे हैं कि मुझे देख रहे हैं? चले आगे, ये शान वालों का तज़किरा है। बेअदब गुस्ताख नजदीको सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। तवज्जो है ना सारे लोगों की? आके खातून ने कहा कोई तुम में डॉक्टर है? सुने बहुत गौर से। कहा क्यों? कहा मेरा बेटा बीमार है, अगर डॉक्टर कहे तो मेरे बेटे का इलाज करें। उसने हंस के कहा मजाक के तौर पे, अमर इब्ने साद ने, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, ये जो पेड़ियों में जकड़ के आ रहा है ये डॉक्टर है। किसे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। वो बूढ़ी आई आके कहने लगी, वो बेगुनाह कैदी तू डॉक्टर है? अब सुने उस कैदी का जवाब, मुस्कुरा के कहते, मां मैं भी तबीब, मेरा बाप भी तबीब, मेरा घराना तबीब होगा। उसने इसलिए कहा था मजाक बने, लेकिन नहीं जानता था मरीज़े दर्द इसिया पंजतन के दर्द से मिलती है। जमाने में यही मशहूर है दारुल शिफा वाले, हाँ, जिनके तलवों का थोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सारे बरेली वाले बोले है वो जाने मसीहा नबी, हमारा नबी। का मैं डॉक्टर, मेरा बाप भी डॉक्टर, मेरा दादा भी डॉक्टर, मेरा घराना डॉक्टरों का। उसने कहा फिर ऐसा कर, मेरा बेटा बीमार है। आपने फरमाया मैं चलूंगा, लेकिन इनसे इजाजत ले ले। किन से? जिन्होंने कैदी बना रखा है। बूढ़ी जाके कहने लगी जरा इसे आजाद कर। उसने कहा क्या देगी? उसने कहा 7 बेटियों का जेवर है, एक बेटा है 7 बेटी है, सारा सोना ले ले, मेरा बेटा बचा ले। 7 बेटियों का जेवर दे दिया। बहन बहन होती है, अगर कोई भाई के बदले में जान मांग लेना, बहनें जान निछावर कर देंगी। बस इतना कहते ये बच जाएगा, बहनें जान दे देंगी। अजीब रिश्ता होता है, मैंने देखा है। भाई पैदा ना हो, सजदे में गिर के भाई की पैदाइश की बहनें दुआएं करती हैं। अगर भाई पैदा हो जाए तो मां बन के बहनें पाला करती हैं। जवान हो जाए उसके सेहरे के ख्वाब बहनें देखा करती है। दुआ करो किसी बहन के सामने भाई का जनाजा ना उठे। मैंने यहां तक देखा है भाई जनाजे में होते हैं, उनको दूल्हा बहनें बनाया करती भाई बहन के। उसने कहा 7 बेटियों का जेवर है, सारे ही ले आई हूं।
उसने सारा जेवर ले लिया और चाबी फेंक के कहने लगा, देख अगर ये बगावत न की होती, ये दिन न देखे होते, आपको जलाल आया, हैदरी लहजा आया आपकी जबान पे। कहने लगे, खबरदार, तुझे क्या लगता है तेरी बेड़ियों ने कैदी बना रखा है? पर मैं पकड़ अपनी चाबी, कहा ऐसे कैसे आजाद हो जाओगे? आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के हथकड़ी की तरफ देखा, टूट के पानी की तरफ बह जाती है। बेड़ियों की तरफ देखा, पानी की तरफ बह गई। गले के तोक को हाथ लगाया, पानियों की तरफ बह गया। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं उठा कुरान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सोने को हाथ लगाते थे तो पानी की तरह मुलायम हो जाता था। मुफस्सिरीन कहते हैं ये कैसे मोम होता था? का जब हुजूर का नाम लेते थे तो लोग पानी की तरह मोम हो जाता था, जिधर चाहते मोड़ देते। मैंने कहा सुलेमान जैसा पैगंबर अगर हुजूर का नाम ले तो लोग पानी बन सकता है। अली का बेटा नबी का शहजादा, उनका नाम ले तो लोहा पानी क्यों नहीं बन सकता? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने सब चीज चले किधर? उधर जिधर बुढ़िया लेके जा रही थी। सुने इतने थक चुके थे कि पूरे पैर नहीं उठ पा रहे थे, पैर खचेड़ के चल रहे थे, जिससे पैर की लकीर बनती जा रही थी। चलते चलते बुढ़िया का दरवाजा आया। बच्ची दरवाजे पे खड़ी होके कहती है, अम्मा बेटी का इस तबीब को वापस कर दो। कहा क्यों? का जिस बेटे के लिए तू इस तबीब को लाई है वो बेटा नहीं रहा, वो बेटा नहीं रहा। बूढ़ी की चीख निकली, रो के कहती, जा बेकसूर कैदी चला जा, माजरत चाहती हूं, जिस बेटे के लिए तुझे लाई थी वो बेटा नहीं रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, माँ दरवाजे तक आने की इजाजत दे। का बेटे इतना थक के आया है, मुझसे तेरी हालत नहीं देखी जाती, मैं 4 कदम क्यों थकाऊं? का माँ मेहमानों को दरवाजे से नहीं लौटाया जाता। अच्छा फिर आने की इजाजत दे। अंदर गए, क्या देखते हैं? सातों बहनें भाई के चारों तरफ बैठी है। अजीब का दर्द था यार, जब बहनें भाइयों के जनाजे पे हो, जमीन दहल जाती है। एक बहन ने भाई के पैर पकड़ रखे हैं, अपनी हसरत बयान कर रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई। बूढ़ी ने कहा, बता तू क्यों रोया है? ये तो मेरा गया है, तू क्यों रोया? का जब तेरी बेटी को देखा ना तो मुझे करबला वाली हुसैन की सुगरा याद आ गई। जब तेरे बेटे के जनाजे को देखा मुझे अकबर का जनाजा याद आ गया। का इस ख्याल ने रुलाया, मदीने जाऊंगा तो सुगरा को क्या बताऊंगा? का इस ख्याल ने रुला दिया। आप कहते हैं आगे बढ़े, बेटियां रो रही हैं, आप आगे बढ़ के चादर हटाई। कहते नादान, भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं, इतना कहना था। मुर्दा बेटा उठ के बैठ जाता है, जैसे उठ के बैठा है बूढ़ी ने कदम पकड़ लिए। कहा तू है कौन, बता तो सही। कहा मैं ये न पूछ मैं कौन हूँ, तेरा बेटा जिंदा हो गया है। कहा सोना कितना था? कहा 7 बेटियों का जेवर था। कहा जल्दी कर अपने दामन में मिट्टी लेके आ। बूढ़ी गई, मिट्टी भर के लाई, हाथ लगाया। कहा खोल के दे। देखा तो अब सोना बन चुकी है मिट्टी। आप कहते हैं माँ तुझे बेटा भी मिल गया, जेवर भी मिल गया, अब इजाजत दे। बूढ़ी ने कदम पकड़े, कहने लगी कैदी एक बात और बता के जा, वो नेजों पे सर किसके थे? कहा किसी नेजे पे मेरे बाप का सर है, किसी नेजे पे भतीजे का सर है, किसी नेजे पे भाई का सर है, किसी नेजे पे चचा का सर है। कहा बता तो सही, अगर वो तेरे अपने हैं तो तूने मेरा एक जिंदा कर लिया, अपने 72 जिंदा क्यों नहीं किए हैं? उनको जिंदा क्यों नहीं किया? कहने लगे माँ मेरी मजबूरी है, वरना उन्हें भी जिंदा कर लेता। कहा कौन सी मजबूरी? कहा यहाँ नहीं बता सकता, चल वहां पे जहाँ पे नेजों पे सर है। बुढ़ी का हाथ पकड़ा, वहां लेके आए हैं जहाँ नेजों पे सर है। आके वहां खड़े हुए जिस नेज़े पे इमाम का सर था। आप कहते हैं बाबा जो कुरान पूरे रस्ते में अपने ज़ैनुल आबिदीन को सुनाया है जरा फिर से सुना दीजिए। जैसे इतना कहा है सरे हुसैन घूमा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ, मेरे इमाम का चेहरा आया और लबों से सूरे रहमान की तिलावत शुरू हो जाती है, लबों से सूरे रहमान की तिलावत। आप कहते हैं माई देख तो सही, मेरे आगे ये मजबूरी है। का बेटी समझे ही नहीं। आपने फरमाया माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, मसलक आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, नारे हैदरी। मां वो जिंदा नहीं किए जाते जो पहले से जिंदा होते हैं। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जवाब नहीं काशिफ होता।
इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया हुस्न का बेकर इल्म का दरिया कौन बना मेहमाने काबा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। तवज्जो है। काफिला चलता रहा मगर सुनिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बात बता दूं आपको, 4 बजे तक चलेगा। एक बात बताओ, अगर मैं 4 बजे तक चला तो कल वाले जलसे वाले किधर जाएंगे? कल भी मुझे तकरीर करनी है। आपकी मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे। ठीक है जी, बहुत गौर से बस ये बात सुन ले। ये करबला से शाम, शाम से मदीना, जब ये पूरा सफर जोड़ा गया तो 5600 मील बना है। कितना? 5600 मील। लेकिन अली की बेटी की शान देखें, 5600 मील पैदल चल के आई है। 9 महीने का सफर था। 13 मुहर्रम को काफिला चला, 27 रमजान को मदीने पहुंचा। कितने रमजान को? जोर से कितने? 27 रमजान को पहुंचा। ठीक है जी, 9 महीने सफर किया, पैदल सफर किया, 5600 मील सफर किया। लेकिन अली की बेटी ने 9 महीने के सफर में 5600 मील में 72 कुरान मुकम्मल किए थे। सैयदा ज़ैनब ने कितने कुरान पढ़े? 72 कुरान बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है। कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। 5600 मील का सफर। आ गया हुजूर का मदीना। फरमाया सज्जाद जी पूपी ये क्या है? का नाना का मजार है। रूह किया मदीने की तरफ। हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरे ज़ैनुल आबिदीन को मदीने तक पहुंचा दिया, मदीने तक पहुंचा दिया। उसके बाद कहती है सज्जाद जी पूपी का सबको लेके घर जाओ, मुझे हुजूर को जाके करबला का हाल सुनाना है। लेकिन मां थी ज़ैनब, मां थी। हुजूर के रोजे पे पहुंची, सलाम के बाद कुछ कह पाती, कुछ ना कह सकी, बस कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा आ गया, पढ़ते पढ़ते यहां पहुंची अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर की कब्र अनवर हिलने लग गई। लोग कहते हैं ये कैसे हिल सकती है? मैं कहता हूं सुन, जामी 4 मिसरे लिखते हैं और लेके हुजूर की तरफ आते हैं। आका आके कहते हैं रोको इसे, अगर ये मेरी मजार तक आ गया मुझे हाथ निकाल के इससे मुसाफा करना पड़ जाएगा। अगर जामी आ जाए तो हुजूर हाथ निकालने की बात करते हैं। नबी की ज़ैनब आई होगी तो हुजूर को पता नहीं चला होगा। बेशक बेशक। कैसी दोगली बातें करते हो यार। अली की बेटी है ये वो है जिसे हुजूर ने गोद में खिलाया। हाँ अल्लाह अकबर। मेरे भाई ये सैयदा ज़ैनब। आवाज आई ज़ैनब गम न कर, करबला में जब तेरे बेटे शहीद हो रहे थे मैं वहीं खड़ा था और मैं नहीं, सारे अंबिया वहां खड़े होकर के तेरे बच्चों की शहादत देख रहे हैं, सब शहादत देख रहे हैं।